बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक कॉलेज सेक्रेटरी लोअर मॉल कैंपस की जानिब से प्रोफेसर मोहम्मद आसिम रज़ा आपसे मुखातिब हैं। आज हमारा अकाउंटिंग का वीडियो लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम अकाउंटिंग का प्रॉब्लम नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपने जो पिछले लेक्चर्स हैं मेरे सुन लिए होंगे और आपको बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होंगी। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो उनको एक बार देख लीजिए, ताकि आपके लिए अकाउंटिंग के लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करना मज़ीद आसान हो जाए। तो अपनी बुक्स के पेज नंबर ओपन कर लें 45। आज इंशाल्लाह हम करेंगे प्रॉब्लम 9। हो सकता है कि न्यू बुक्स में पेज नंबर चेंज हो या जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो तरतीब है, उनकी जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी चेंज हो। तो जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका टाइटल है मिस्टर सलीम हसन। ये आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 9 है, मेरे पास आ रहा है। मिस्टर सलीम हसन कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 विद ए कैपिटल ऑफ ₹50,000। 50,000 रुपये से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो बेटा 50,000 रुपये से अगर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसका मतलब है कि ये उसका ओपनिंग कैपिटल है जो हमें बना बनाया दे दिया गया है। अब हमें इसे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें ये कैपिटल ना दिया होता तो हम बनाते ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसमें एक तरफ एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता, एक तरफ तमाम लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता। एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आना था, जो बैलेंसिंग फिगर आनी थी, वो हमारे लिए बन जाना था ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चों, हमें ये जो ओपनिंग कैपिटल दिया गया है हम इसको डायरेक्ट ही रिकॉर्ड करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ओपनिंग कैपिटल में 50,000 से हम रिकॉर्ड करेंगे। इस पर मैंने निशान भी लगा दिया है। हमने सबसे पहले ये रिकॉर्ड कर लिया ओपनिंग कैपिटल 50,000 से। तो बच्चों, उसके बाद देखिए, ही इमीडिएटली, उसने फौरन परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹12,000, 12,000 रुपये का फर्नीचर खरीद लिया। तो बच्चों, ये जो फर्नीचर है, अब क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो हमें बना बनाया दे दिया गया है, अब जितने भी एसेट्स रिकॉर्ड होंगे वह तमाम के तमाम एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में रिकॉर्ड होंगे। तो ये है हमारी एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंडिंग। तो इसमें बच्चों हम रिकॉर्ड करेंगे फर्नीचर 12,000 से, ठीक है। उसके बाद मजीद देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2016 ही बोरो ₹30,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर नासिर। उसने अपने एक फ्रेंड मिस्टर नासिर से 30,000 का लोन ले लिया। तो बच्चों, अकाउंटिंग का एक रूल हमने पढ़ा था कि जितने महीने हमने बिजनेस में फंड्स इस्तेमाल किए होते हैं, कैपिटल इस्तेमाल किया होता है, अगर किसी से कर्ज लिया है तो जितने महीने उस कर्ज के पैसे को इस्तेमाल किया होगा उतने महीने का इंटरेस्ट भी उस पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो बच्चों, ये जो 30,000 का कैपिटल है, ये जो 30,000 का लोन है, ये हमने लिया था 1 अप्रैल के दिन। तो अप्रैल का पूरा महीने इस्तेमाल किया मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। हमने इस पैसे को 9 मंथ इस्तेमाल किया है। तो इट मीन्स इस पर हमें, इस लोन पर हमें 9 मंथ का 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो ये जो लोन है, ये लोन हम लिखेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर 30,000 से, और इस 30,000 पर 9/12 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10% के लिहाज से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,250 रुपये। हम जब मिस्टर नासिर को लोन वापस करेंगे तो साथ ये वाला इंटरेस्ट भी उसको ऐड करके वापस करेंगे। तो आपने लोन लिखना है 30,000 का, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देना है, तो आपकी जो लमसम फिगर है वो आउटर कॉलम में शो हो जाएगी। ये यहाँ पर आपने शो करवा देनी है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर। तो बच्चों, मजीद उसके बाद देखिए, अभी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, आगे लिखा हुआ है एंड इंट्रोड्यूस्ड ए फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू ₹19,000।
तो बच्चों देखें, उसने 1 अप्रैल के दिन 2 काम किए थे। एक, अपने फ्रेंड मिस्टर नासिर से 30,000 का लोन लिया था, और उसी दिन उसने बिजनेस के अंदर इजाफी सरमाया भी इन्वेस्ट कर दिया। इजाफी सरमाया था 19,000 का। तो जो फर्दर कैपिटल है ये आपने डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिकॉर्ड कर देना है फर्दर कैपिटल के नाम से। अब बच्चों, क्योंकि ये जो फर्दर कैपिटल है ये हमारे बिजनेस में अप्रैल के दिन इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो इस पर अगेन हम 9 मंथ का, इस पर भी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। बच्चों, लोन पर 9 मंथ का इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट किया जाएगा, और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है, जो इजाफी सरमाया कारोबार में आ रहा है, जो फर्दर कैपिटल बिजनेस में आ रहा है, उस कैपिटल का भी अलग से सूद मालूम किया जाएगा। आगे मजीद देखिए, ही हैड विदड्रॉ ₹1800 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर फैमिली एक्सपेंसेस। उसने अपने घर के इस्तेमाल के लिए, अपनी फैमिली के इस्तेमाल के लिए बिजनेस से हर महीने 1800 रुपये निकाला। तो बच्चों, 1800 रुपया अगर उसने बिजनेस से निकाला तो पूरे साल 12 माह तक निकालकर हम क्या करेंगे, 1800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो ये हमारी ड्राइंग्स बन जाएंगी। और ड्राइंग्स को भी हम जानते हैं कि डायरेक्टली हम रिकॉर्ड कर दिया करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो बच्चों, यहाँ तक तो क्वेश्चन था। अब मज़ीद देखते हैं। On 31st December 2016, his position was as follow. कैश इन हैंड 1200। अब जो चीज़ें मैं बोलते जा रहा हूँ साथ में उस पर टिक भी करता चला जाऊँगा। सबसे पहले देखिए बच्चों, कैश इन हैंड जो है ये हमारे पास 1200 का है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। कैश एट बैंक है 15,600 का, हम ये भी रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आ रहा है मेरे पास सन्ड्री डेटर्स 28,800, ये एडजस्टमेंट है, इसको मैंने इनर कॉलम में शो करवा दिया है। स्टॉक, ये बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक है 40,800 रुपये का, ये भी हम आउटर कॉलम में शो करवा देंगे। मजीद देखिए, बिल रिसीवेबल 9600, ये भी आउटर कॉलम में डायरेक्टली शो करवा देंगे, क्योंकि इस पर किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट होगी तो उसको इनर कॉलम में हम शो करवाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये है हमारी करंट लायबिलिटी, इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्टली आउटर कॉलम के अंदर। और रेंट ड्यू, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, इसको भी हम डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे करंट लायबिलिटी के अंदर। आगे मजीद देखिए, असरटेन, मालूम कीजिए द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय हिम आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो बच्चों, आपको कहा जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मालूम करके दिखाइए। अब देखें, हम जानते हैं कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस मालूम किया जाता है, हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल ये मिसिंग फिगर है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंडिंग। ठीक है, ऑलमोस्ट डाटा हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट रह गई हैं उनको भी इसमें रिकॉर्ड करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीशन की जानिब बढ़ेगा। तो पहली एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट फर्नीचर 10%। बेटा, डेप्रीसिएशन के मतलब आप जानते हैं कि जब हम किसी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स को लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल करने की वजह से उसकी वैल्यू में जो कमी वाक़या हो जाती है वो क्या बन जाया करती है, डेप्रीसिएशन। तो बच्चों, जो फर्नीचर हमने 12,000 का परचेज़ किया था, इस पर हम कैलकुलेट करेंगे 10% डेप्रीसिएशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12,000 का फर्नीचर है, मल्टीप्लाई बाय 10/100 हम कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1200। 12,000 में से बच्चों 1200 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये फिगर आ जाएगी 10,800 की। ठीक है बच्चों, 10,800 की फिगर हमारे पास आ जाएगी। आगे मज़ीद देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 2 है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। देखें बच्चों, जैसे कि आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि हमेशा जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करते हैं और फर्दर कैपिटल पर कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट कभी भी
क्लोजिंग कैपिटल पर कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग पर भी और फर्दर पर भी, दोनों कैपिटल हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप अपने क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन को देखें तो फर्स्ट लाइन में आपको 50,000 का कैपिटल पहले से दे दिया गया है। ये 50,000 का जो हमारे पास कैपिटल है ये ओपनिंग कैपिटल है, इसका हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 5,000 आ जाएगा। ये बन जाएगा इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। अब ये जो ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास, जो इसका इंटरेस्ट है, ये हम रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल के नाम से आउटर कॉलम में। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहें तो आप इसकी वर्किंग नंबर भी यहाँ पर अपनी आसानी के लिए शो करवा सकते हैं। वर्किंग नंबर 1, इसको भी हम कह लेते हैं कि ये वर्किंग नंबर 1 है, इसको हम नाम दे देते हैं वर्किंग नंबर 2 का। इंटरेस्ट ऑन फर्दर कैपिटल, जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अप्रैल 2016 में उस शख्स ने अपने बिजनेस में एडिशनल इन्वेस्टमेंट की थी 19,000 की। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 9 मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, जितनी इन्वेस्टमेंट की है और जितने मंथ का इंटरेस्ट बनता है और जितने परसेंट बनता है, तो यह देगा हमारा 1425। तो ये आ गया 1425, इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्टली आउटर कॉलम में। ठीक है बच्चों, आगे मजीद देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 में लिखा हुआ है जी, इंटरेस्ट इज अनपेड ऑन मिस्टर नासिर लोन, कि मिस्टर नासिर से जो हमने 30,000 का लोन लिया था इसका इंटरेस्ट पे नहीं किया। बच्चों अगर ये एडजस्टमेंट ना भी लिखी होती तो भी हमें क्लियर था कि हमने नासिर को इंटरेस्ट पे नहीं किया और हमने यही वाला ट्रीटमेंट कर लेना था। एडजस्टमेंट नंबर लास्ट है, राइट ऑफ ₹2800 फ्रॉम सन्ड्री डेटर। मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में बताया था कि ये 4 अल्फाज ऐसे हैं, जब भी आपकी बुक में आ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमने लेस कर देना है, जिसके साथ देखे होंगे उसमें से लेस कर देना है। ये लिखा हुआ है जी, राइट ऑफ ₹2800, यानी कि डेटर्स में से 2800 रुपया माइनस कर दें, मीन्स कि हमें 2800 रुपया नहीं मिलना। ये हमारे एडिशनल बैड डेट्स हैं या न्यू बैड डेट्स हैं या फर्दर बैड डेट्स हैं। तो डेटर्स हम पहले से रिकॉर्ड कर चुके हैं और इसमें से हमने 2800 माइनस कर देना है, तो 26,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी हम आउटर कॉलम में शो करवा देंगे। ठीक है बच्चों, डेटा हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम इस क्वेश्चन को फाइनल करने की तरफ आते हैं। तमाम एसेट्स को आपने बच्चों ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1,04,000 रुपया। इस 1,04,000 रुपये को इस साइड पे भी लिख दें और इसमें से जब आप इन तीनों करंट लायबिलिटीज़ को 1 बाय 1 माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल का। ठीक है बच्चों, आपके पास आंसर कौन सा आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल का। अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इसको आपने शो करवा देना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इसको शो करवा देना है आपने। तो ये आपके पास 67,850 का क्लोजिंग कैपिटल आ गया। इसमें ड्राइंग्स हमें पहले से दी गई हैं, ऐड करें। फर्दर कैपिटल माइनस कर देंगे आप, इंटरेस्ट ऑन फर्दर कैपिटल भी माइनस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 64,000। आपका आंसर क्या आ जाएगा 64,025। फिर इसमें से माइनस करेंगे आप ओपनिंग कैपिटल 50,000 से और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो अभी इंशाल्लाह हम मज़ीद इसके मुतालिक डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया है। आप अगर चाहें तो क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम इसकी कॉपी है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बच्चों कोशिश करें कि जितने भी लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जा रहे हैं उनको आप देखें। अगर आपको नहीं समझ आती तो उसको बार बार देखें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। अपने उस्ताद कराम को, अपने वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।